हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज की एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो आपको हंसाएगी भी और थोड़ा डराएगी भी। तो क्या कभी बच्चों आपने सोचा है कि अगर एक जहरीला सांप आके आपके गले में लपेट जाए तो क्या होगा? एक डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर सुनने में अजीब लग रहा है ना? तो आज की कहानी यही है जो आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देगी। एक रात एक डॉक्टर की लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका सामना हुआ एक फुल ब्लडेड कोबरा से और उसके पास भागने का टाइम भी नहीं था। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है एक होम्योपैथ डॉक्टर से जो अपने दोस्तों को एक ह्यूमरस स्टोरी सुना रहे थे सपनों के बारे में। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब डॉक्टर ने क्या बोला कि एक गर्म समर नाइट थी, रात के 10 बजे होंगे। मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम लौट रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ऊपर से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ मुझे फेमिलियर थी क्योंकि मैं और चूहे, यस रैट, एक दूसरे के साथ ही रूम शेयर करते थे। तो बच्चों, डॉक्टर ने मैच बॉक्स निकाला और टेबल पर रखी केरोसिन लैंप जलाई। उनका घर इलेक्ट्रीफाइड नहीं था और वो एक छोटा से किराए के कमरे में रहा करते थे। उन्होंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, इसलिए उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। उनके सूटकेस में बस कुछ रुपए थे, कुछ शर्ट्स और धोतीस और एक सॉलिटरी ब्लैक कोट जो उन्होंने उस वक्त पहना हुआ था। अब डॉक्टर ने अपना ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और नॉट सो व्हाइट वेस्ट उतारा और टांग दिया। उन्होंने रूम की 2 विंडोज खोली। ये एक आउटर रूम था जिसका एक वॉल ओपन यार्ड की तरफ था। छत जो थी वो टाइल्ड रूफ थी जिसमें लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स थे जो बीम पर टिके हुए थे। कोई भी सीलिंग नहीं थी और रैट्स का रेगुलर ट्रैफिक बीम पर चलता रहता था। अब डॉक्टर ने बोला कि मैं बेड लगाकर सो गया, लेकिन नींद नहीं आई। मैं उठा और वरांडा में थोड़ी देर हवा लेने के लिए चला गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे विंड गॉड ने भी छुट्टी ले रखी थी। फिर वो रूम में वापस आए और चेयर पर बैठ गए। टेबल का नीचे से मेटेरिया मेडिका की बुक निकाली। टेबल पर लैंप, एक बड़ा मिरर और एक छोटा कॉम्ब रखा हुआ था। अब डॉक्टर बोले कि जब आईना पास हो तो उसमें देखने का मन करता ही है। मैंने भी देखा। उन दिनों मैं ब्यूटी को बहुत बड़ा एडमायरर था और अपने आप को हैंडसम दिखाना पसंद करता था। मैं अनमैरिड था और एक डॉक्टर भी। मुझे लगता था कि मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवानी चाहिए। मैंने कॉम्ब उठाया और बालों में फेरकर पार्टिंग को एडजस्ट किया ताकि वो स्ट्रेट एंड नीट लगे। और अब बच्चों, फिर से ऊपर से एक आवाज आई। फिर डॉक्टर बोले कि मैंने आईने में अपना चेहरा क्लोज लुक किया। मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं अब डेली शेव करूंगा और एक पतली सी मॉस्टैच रखूंगा और ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा। मैं आफ्टर ऑल एक बैचलर और एक डॉक्टर था। वो आईने में देखते ही रहे और स्माइल किया। उन्हें लगा वो एक अट्रैक्टिव स्माइल थी और फिर उन्होंने एक और अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि मैं हमेशा अपने चेहरे पर वो अट्रैक्टिव स्माइल रखूंगा, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर भी, टॉप ऑफ इट। और फिर से ऊपर से वो आवाज़ आई। डॉक्टर बोला कि मैं उठा, रूम में इधर उधर घूमा, तभी मुझे एक और लवली थॉट आया। मैं शादी करूंगा एक ऐसी वुमेन डॉक्टर से जिसके पास बहुत पैसा हो और गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, और उसे फैट होना चाहिए एक वैलिड रीजन के लिए। अगर मैंने कोई सिली मिस्टेक की और मुझे भागना पड़ा तो वो मेरे पीछे भागकर मुझे कैच ही ना कर पाए, मुझे पकड़ ही ना पाए, क्योंकि वो तो फैटी है। अब क्या हुआ बच्चों, इन्हीं थॉट्स के साथ डॉक्टर अपनी चेयर पर टेबल के सामने बैठ गए। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सडनली उन्होंने बोला कि एक डल की आवाज आई, जैसे एक रबर ट्यूब नीचे गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन फिर भी उन्होंने मुड़कर देखना चाहा। जैसे ही वो मुड़े, एक फैट स्नेक चेयर की बैक पर से
रिगल्ड करता हुआ उनके शोल्डर पर आ गिरा। सांप का उन पर गिरना और उनका मुड़ना एक साथ हुआ। डॉक्टर बोले कि मैं जंप नहीं किया, मैं ट्रेम्बल नहीं किया, मैं चिल्लाया नहीं, ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं था। सांप मेरे शोल्डर पर बैठा हुआ था और मेरे लेफ्ट आर्म पर एल्बो के ऊपर पूरी तरीके से लपेटा हुआ था। उसका हुड स्प्रेड आउट था और उसका सर मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 से 4 इंच दूरी पर था। डॉक्टर का कहना था कि सिर्फ ये कहना गलत होगा कि वो बस सांस रोके बैठे थे। वो टर्न टू स्टोन हो चुके थे, लेकिन उनका दिमाग बहुत एक्टिव था। टर्न टू स्टोन का मतलब है वो पत्थर बन के बैठे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग तो अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव था। दरवाजा अंधेरे में खुलता था, ऐसा डॉक्टर बोले। रूम भी अंधेरे से घिरा हुआ था। लैंप की रोशनी में मैं वहां एक स्टोन इमेज की तरह बैठा था। उस वक्त उन्होंने क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूनिवर्स की ग्रेट प्रेजेंस को महसूस किया। डॉक्टर बोला कि गॉड वहां थे। सोचो अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें पसंद ना आए। मैंने अपनी इमेजिनेशन में अपने छोटे से दिल के बाहर ब्राइट लेटर्स में लिखने की कोशिश की, ओ गॉड। उनके लेफ्ट आर्म में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक थिक रॉड, लेडन, जो गर्म आग की रॉड मॉल्टन फायर से बनी हुई है, धीरे धीरे उनकी आर्म को पावरफुली क्रश कर रही हो। उनकी आर्म की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खत्म होने लगी थी। अब वो क्या करते? तो वो बोले कि मेरे स्लाइटेस्ट मूवमेंट पर भी सांप मुझे स्ट्राइक कर देता। डेथ तो सिर्फ 4 इंच ही दूर थी। अगर उसने स्ट्राइक किया तो कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी पड़ेगी? रूम में तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं। मैं तो बस एक पुअर, फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। मैंने अपना डेंजर भूल गया और खुद पर हंसने लगा। अब ऐसा लगा जैसे गॉड को वो स्माइल पसंद आई। डॉक्टर बोले कि सांप ने अपना सर घुमाया, उसने आईने में देखा और अपनी रिफ्लेक्शन देखी। मैं ये क्लेम नहीं करता कि वो पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा हो, लेकिन ये सर्टेन था कि वो सांप आईने में देख रहा था। डॉक्टर ने सोचा, क्या वो अपनी ओन ब्यूटी को एडमायर कर रहा था? क्या वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मुस्टैच बढ़ाने का ये आई शेडो या मस्कारा लगाने के लिए अपने फोरहेड पर? तो डॉक्टर बोले कि मुझे कुछ भी सर्टेन नहीं पता था। वो सांप मेल था या फीमेल, मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। सांप उनके आर्म से जब हटा और धीरे धीरे से उनकी गोदी में आया और फिर टेबल पर आया, फिर उसके बाद मिरर की तरफ बढ़ गया। शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन को क्लोजर क्वार्टर से एंजॉय करना चाहता था। और यहाँ डॉक्टर, जो अब तक मेरे इमेज कट इन ग्रेनाइट बने थे, सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड बन गए। डॉक्टर बोले कि अब भी अपनी सांस रोके हुए मैं चेयर से उठा। मैं चुपके से दरवाजे से बाहर वरांडा में गया। वहां से मैं भागा और यार्ड में कूदा और अपनी पूरी ताकत से भागा। डॉक्टर की कहानी सुनकर सबने चैन की सांस ली और किसी ने पूछा, डॉक्टर आपकी बीवी बहुत फैट है क्या? तो वो बोले नहीं। डॉक्टर ने कहा, मेरी लाइफ कंपेनियन एक थिन रीडी पर्सन है जिसके पास गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर है। किसी और ने पूछा, डॉक्टर जब आप भागे तो सांप ने आपका पीछा किया? तो डॉक्टर बोले, मैं भागा और तब तक भागा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। मैं तुरंत अपने ऊपर तेल लगाया और नहाया, फिर फ्रेश क्लोथ्स मैंने पहने। अगले दिन सुबह 8:30 पर मैंने अपने दोस्त और एक दूसरे लोगों को अपने रूम में ले गया ताकि अपना सामान ले आऊं। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास लेने के लिए तो बहुत कम चीजें थी। किसी चोर ने मेरे ज्यादातर सामान को चुरा लिया था। रूम पूरा साफ हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। चोर एक चीज छोड़ गया था। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या था, तो उन्होंने बोला, मेरी वेस्ट, यानी कि इनर जो बनियान होती है। उस चोर में क्लीनिनेस की ऐसी सेंस थी। अब डॉक्टर ऐसा सोच रहे कि वो उसे भी ले जाता और उसे वॉश कर कर धोकर पहन लेता। उसे भी क्यों छोड़ गया वो? तो फिर किसी ने उनसे पूछा कि आपने अगले दिन सांप को देखा डॉक्टर? तो डॉक्टर हंसे और उसके बाद वो बोले कि उन्होंने कभी भी नहीं देखा। वो एक सांप था जो अपनी ओन ब्यूटी से पूरी तरीके से प्रभावित था। तो ये थी बच्चों एक कहानी, द स्नेक एंड द मिरर की। तो आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।
वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक नई कहानी के साथ।